अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज दो डाटा एक साथ मार्केट में रिलीज़ होने थे। वो दोनों डाटा दोस्तों मार्केट में आ चुके हैं। उनका यहाँ पर क्या इम्पैक्ट आया और मज़ीद आएगा, इस पे हम बात तो करेंगे ही, लेकिन अब तक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, उसको हम सबसे पहले एड्रेस कर लेते हैं और फिर हम क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, सवाल जो अहम है कि सीज़ फायर होने के बाद भी अभी तक यहाँ पर हमें बार बार एक मरतबा फिर से यहाँ पर क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल, इनके प्राइस यहाँ पर अच्छे खासे फ्लक्चुएट होते हुए हमें क्यों दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए कि अभी तक जो फाइनल मीटिंग है वो अपने समझ लें कि हकीकी शक्ल में नहीं आई, जिसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं। तो जब तक उसे अमली जामा नहीं पहनाया जाता तब तक ये सूरत हाल रहेगी। और अभी भी मैं इस बात को मानता हूँ, और इसके लिए ज़रूरी होगा कि ये मीटिंग हो जाए। कि मिसाल के तौर पे अगर ये मीटिंग हेल्दी वे में अपने इख्तिताम पे पहुँचती है तो फौरी तौर पे इनमें कमी हो के रहेगी, उतनी नहीं जितनी थी, यानी कि $55 जो पर बैरल के प्राइस हैं वो तो एकदम से नहीं आने वाले, ये ज़हन में रख लीजिएगा। लेकिन 20-20, 15-15 डॉलर की मज़ीद और कमी हो सकती है। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि बड़ा ज़रूरी होगा कि ये दोनों जो खाम तेल हैं ये 100 प्लस ना होने पाएँ। और जैसे ही ये 100 प्लस होते हैं तो प्रेशर एकदम से बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी बेयकीनी की सूरत हाल मार्केट में चाहे 10% हो मौजूद है। और इनकी मौजूदगी के अंदर जो कि है ये फ़िक्र रहेगी कि सप्लाई चेन ऑन रहती है या नहीं। इसी के साथ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे, और फिर हम बात करेंगे पीसीई डाटा की। तो दोस्तों, मार्केट आप जानते ही हैं कि इन डाटा के आने से पहले ही खामोश दिखाई दे रही थी, ठीक है, और जिसका जिक्र मैं सुबह कर चुका था। तो यहाँ पर प्रीवियस 2,03,000, फोरकास्ट 2,10,000, यानी कि ये अंदाज़ा या तखमीना लगाया जा रहा था कि 2,10,000 तक जो है वो डाटा रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन काम इससे बढ़ गया। 2,19,000, यानी कि फोरकास्ट से ज़्यादा बेरोज़गारी देखी गई। 9,000 लोगों ने यहाँ पर क्लेम एक्स्ट्रा किया और उन्हें यहाँ पर जॉब नहीं मिली। ये बात इन्फ्लेशन को साबित करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि कमोडिटीज़ के अंदर एक सुख का सांस आया, ख़ास करके गोल्ड की मार्केट ने अचानक से एक टर्न लिया, जिसकी वजह से उसने कुछ नई रेजिस्टेंस अपनाई। और हाँ, उनमें पंप तो नहीं आया, लेकिन अपने प्राइस को मुस्तहकम करने में उसे बहुत ही ज़्यादा मिली यहाँ पर सपोर्ट। फिर आते हैं दोस्तों हम यहाँ पर पीसीई डाटा पे, ठीक है। प्रीवियस 2.8, फोरकास्ट 2.8, एक्चुअल वो भी 2.8। इससे ये बात साबित हुई कि जो इन्फ्लेशन है वो स्टेडी है, ना तो वो इम्प्रूव हो सकी जिसकी बातें हो रही थी, तो ना वो बढ़ सकी। अब बढ़ने को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया, एब्रीवेट नहीं किया गया गवर्नमेंट की जानिब से यूएस की, तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि ये इन्फ्लेशन को किसी ना किसी हद तक हाईलाइट ही कर रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट पे क्या आया ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और क्योंकि कमोडिटीज़ भी साथ साथ ही हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 4800 का फिर से एक टारगेट यहाँ पर आज XAU यानी कि XAUT तक यहाँ पर अचीव करने में हुए कामयाब, सिर्फ इस डाटा के बाद। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में यहाँ पे रला मिला रुझान है, इसलिए कि कल है दोस्तों एक तो फ्राइडे का दिन, और साथ साथ CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि आज की दो रिपोर्टें मिलकर वाज़िया तौर पे CPI का रिजल्ट लेकर के आएंगी। मार्केट ने जितनी भी अपनी कैपिटलाइजेशन यहाँ पे लूज़ की थी उसने किसी हद तक यहाँ पर अचीव की है, लेकिन इसका मेजर इम्पैक्ट जो है वो BTC में आया था, और अभी भी डोमिनेंस जो है वो 57% पे देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे टॉप ट्रेंडिंग को देखें दोस्तों, तो BTC और Zcash आपको यहाँ मुसलसल पंप होता दिखाई दे रहा है। आपसे कुछ ही देर पहले Zcash ने 389 का यहाँ पर दिया है हाई। इन पे मुसलसल आगे चल कर के बात होगी, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट, और BTC एक मरतबा फिर से 72,550 से हो गया है रिजेक्ट। आगे क्या सूरत हाल रहेगी भैया, हम आगे चल के ही बात करेंगे। यहाँ पर फौरी तौर पे आगाज़ कर लेते हैं XRP से। तो दोस्तों, आपने देखा कि 1.33 की होल्डिंग यहाँ पर हमें जो मैक्स रेजिस्टेंस देकर गई है
वो 1.36 की है। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि XRP में 1.32 और 1.37 के दरमियान रोटेशन देखी जा सकती है। अब आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों BNB से। BNB को लेकर अगर हम यहाँ पर देखें तो आज हमारी जो वाज़िया तौर पे इसकी सपोर्ट थी दोस्तों, वो 600 ही थी। BNB ने उसे ब्रेक किया, 598 का हमने लो देखा और हाई रहा 608 का। अब इतना बड़ा टोकन यहाँ पर 608 से ज़्यादा की रेजिस्टेंस अपना नहीं पा रहा, तो प्रेशर जो है वो फिर से 600 पे है। मैं समझता हूँ कि 600 के ब्रेक होने पे सूरत-ए-हाल बिल्कुल सेम है। 590 को यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड हिस्ट्री वाइज देखा जाता है और रेजिस्टेंस 611। अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना को समझने के लिए इसके कैंडल चार्ट पे जाना बड़ा ही ज़रूरी होगा और अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि सोलाना एक मरतबा फिर से 81.42 का लो देने के बाद 84.71 पे आया है, लेकिन फिर भी रिजेक्शन टॉप पे है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, CPI से पहले आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर इसने सेवरल टाइम जिसे अपनी सपोर्ट कंसीडर किया है, चाहे वो वक्ती तौर के लिए सही, वो 82.50 है और रेजिस्टेंस 84.75। कार्डेनो ने अपने जिगजैग पैटर्न को पूरी तरह फॉलो किया। अगर आपने सुबह की हमारी वीडियो देखी थी तो आपको अपडेट कर दिया गया था कि जिगजैग पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर ADA का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.2550 के करीब है। तो दोस्तों अच्छी बात तो यह है कि हमने 0.2571 तक का हाई देखा और अब जाकर के यहाँ पर एक रिजेक्शन बन रही है। तो इस रिजेक्शन में मैं समझता हूँ कार्डेनो की सपोर्ट रहेगी 0.2520 और रेजिस्टेंस 0.2565, जो काफ़ी ज़्यादा नपा-तुला माहौल बन के हमारे सामने आ सकती है। चेन लिंक ने भी दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह जिगजैग पैटर्न पे वर्क किया। 8.68 से लेके हमने हाई देखा है अभी से कुछ देर पहले 9.02 का और यहाँ से चेन लिंक अब यहाँ बेरिश और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री हमारे सर से बिल्कुल नहीं हटी दोस्तों और नियरेस्ट वन यहाँ पर 8.65 का लेवल ही है। अपर लेवल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो रेजिस्टेंस मिल रही है वो 9.05 की है, जहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा है और ये रिजेक्शन इसे फिर से 8.80 से लेके 8.70 तक का लो दे सकती है। और क्योंकि अपर लेवल पे सपोर्ट का एकदम बन जाना वो भी CPI से पहले थोड़ा दुश्वार रहेगा। Zcash ने यहाँ पे दोस्तों एक अमेजिंग पंप प्रोवाइड किया है जो लोगों की समझ से बाहर है, लेकिन तमाम व्यूवर जिन्होंने Zcash को लॉन्ग टर्म पे यहाँ पर 215 से लेके 225 पे यहाँ पर सपोर्ट पोजीशन में होल्ड किया था, उनके लिए एक बेहतरीन मौका रहा। और अब इस वक्त Zcash जो कि है दोस्तों 389 से हो रहा है रिजेक्ट। अभी ये 4 आवर की कैंडल है, अगली कैंडल यहाँ पे बनने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बिल्कुल नए माहौल के अंदर Zcash की सपोर्ट 350 की है जो इंतहाई कमज़ोर और फ्रेश रहेगी और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल में यकीनन इसकी अगली सपोर्ट ही इसकी नई रेजिस्टेंस का फैसला करेगी। एवेक्स जो सुबह की हमारी वीडियो के दरमियान दोस्तों आपको पहले से ही 9.10 और 13 के दरमियान देखने को मिल रहा था, आपको अपडेट किया गया था कि 9.35 तक की रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है विद रिजेक्शन। तो गाइस हम यहाँ पे वाज़िया तौर पे 9.38 का हाई देख चुके हैं और अब 9.27 से 24 तक का लो भी, तो ये रिजेक्शन भी हो गई और रेजिस्टेंस भी आपके सामने है। यही सूरत हाल रहती है दोस्तों, तो एन मुमकिन है कि हम फिर से 9.15 तक का यहाँ पर लो देखेंगे और रेजिस्टेंस विल बी लो। व्यूवर्स डिमांड पे यहाँ पे 2 टोकन ऐड किए गए हैं, एक XAUT, दूसरा यूनिस्वैप। तो दोस्तों पहले तो हम डील कर लेते हैं यहाँ पर XAUT को। देखिए गाइस, हम देख रहे हैं कि 4700 इसकी बहुत बड़ी स्ट्रगलिंग सपोर्ट बनी है। ये देखें कैंडल चार्ट अपने मुंह से बोल रहा है। इससे पहले कि अगर कोई सपोर्ट थी तो वो भी आप जानते हैं 4600। फिलहाल हम स्ट्रगल यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि सीज़फायर की खबरें कायम रहें, नहीं तो XAUT को फिर से डाउन साइड का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन की जो रिपोर्ट आई है यानी कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम की, वो इस मार्केट के हक में है, ठीक है, इस मार्केट के। तो अभी के लिए यहाँ पर XAUT की सपोर्ट है दोस्तों 4740 यानी कि 4740।
4740 के ब्रेक होते ही यहाँ पर प्रेशर दोस्तों बार बार जो है वो 4720 की तरफ बढ़ रहा है। अपर रेजिस्टेंस पे कोई भी नया लेवल देखने के लिए ज़रूरी है कि XAUT 4755 पे अपनी रेजिस्टेंस बनाए और फिर आपके लिए एक नॉर्मल सी रेजिस्टेंस ये यहाँ पर नई क्रिएट कर सकता है, जिसे हम नई विंडो ओपन करना कहते हैं। वो है 4775 से 4778। तो दोस्तों यहाँ पर यूनिस्वैप ने भी फाइनली अपना एक पैटर्न बना लिया है। ये बार बार 3.05 से बाउंस ले रहा है, तो आज भी ऐसा हुआ। 305 जिसे हम होल्ड कर रहे थे, यानी कि 3.05 हाई रहा 3.14 का। तो ऐन मुमकिन है कि अगर यहाँ पर रिवर्सल आता भी है तो सपोर्ट इसकी अभी भी वही है और रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 319 से 324 तक देखी जा सकती है। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुकी है BTC में, इसलिए कि सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले पहले BTC ने 70,523 का यहाँ पर लो फ्राहम किया और तब से लेके अब तक जो हमने हाई देखा है वो 72,550 का है। तो गाइज इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम किसी भी सूरत वीकर जोन तो कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए कि यही तो वो जोन है जिससे अगर BTC ने अपने दिन का आगाज़ किया तो इसे फिर से 72,500 की रेजिस्टेंस मिल सकती है, जो हमें ये जो इल्म है दोस्तों ये इन कैंडल्स को देख के मिलता है। 1 2 एंड दिस वन इज आल्सो 3। तो ये 3 हिस्ट्री आपके सामने मौजूद हैं 3 दिन की। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मार्केट की इस वक्त सपोर्ट 70,500 बनी है, जहां से मार्केट ने 2 टाइम बाउंस भी ले लिया है। तो अब क्योंकि CPI रिपोर्ट आ रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इसमें BTC को हर सूरत 70,000 प्लस ही रहना होगा। यही इसकी एनर्जी है। इसके ब्रेक होते मार्केट में अफरा तफरी का माहौल क्रिएट हो सकता है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम जो सुबह हमारे डिस्कशन के दरमियान 2185 पे था, अब से कुछ ही देर पहले इसने 2157 तक का भी लो दिया और फिर हाई 2230 का। तो ये 2230 से रिजेक्ट होके फिर से अपनी वीकर जोन में खड़ा है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना बड़ा गलत होगा क्योंकि BTC सेफ जोन में खड़ा है, इथेरियम वीकर जोन में। तो ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाता है बंदा कि आपने फॉलो किसे करना है। तो मैं समझता हूँ BTC, जाहिर बात है इसके ऊपर तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। लिहाजा इथेरियम का यहाँ पर ओवरस्टे इसे फिर से 2185 2165 की तरफ पुश कर सकता है, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई दिखाई दे रही है। और दिन का आगाज़ दोस्तों इथेरियम के लिए जो इंटरेस्टिंग होगा वो 2245 ही है। अदरवाइज यही लेवल इसके लिए रिजेक्शन बन के सामने आ जाएगा। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।